जय हिंद फ्रेंड्स। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आज हम 5वां अनुच्छेद जो है गिरफ्तारी से संरक्षण का अध्ययन करेंगे। अब वैसे तो क्रम से अगर देखें सीरियल से तो ये 22वां अनुच्छेद है और वैसे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये 5वां अनुच्छेद है। इसमें देखो गिरफ्तारी से संरक्षण की बात कही गई है। देखो गिरफ्तारी जो है, गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है। एक गिरफ्तारी कौन सी है? एक है दंडात्मक और एक है निवारक निरोध के अंतर्गत, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये गिरफ्तारी कब होती है? ये अपराध करने के बाद, ये गिरफ्तारी अपराध करने के बाद होती है और ये अपराध करने से पहले शक के भेद पर अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है। तो दोनों को एक एक करके समझते हैं। देखो दंडात्मक जो है प्यूनिटिव डिटेंशन, ये आर्टिकल 22 में 1 से 3 खंड इसमें दिए हुए हैं। तो तीनों को देखते हैं। देखो 22(1) जो है इसमें क्या कहा गया है कि गिरफ्तारी का कारण बताना हुआ, गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से परामर्श का अधिकार। इसमें अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो जिसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास अधिकार है। अगर कोई प्राधिकारी गिरफ्तार करने के लिए आता है तो उसको बताने का दायित्व है कि गिरफ्तारी का रीज़न क्या है। अरेस्ट वारंट दिखाना पड़ेगा और अरेस्ट वारंट जब दिखा देता है तो उसके बाद क्या होता है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो वो अपने मन के वकील से परामर्श ले सकता है। परामर्श लेने का उसके पास अधिकार है। हाँ, इसमें अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है या किसी का घर फूंक देता है तो इसमें परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। ना पुलिस वाले या कि कोई प्राधिकारी जो आता है गिरफ्तार करने के लिए वो अरेस्ट वारंट नहीं दिखाएगा, तुरंत तुमको गिरफ्तार कर लेगा। और दूसरा क्या है इसमें ये बताया गया है, अगर हाँ व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है तो उसको थाने के अंदर सिर्फ गिरफ्तारी से लेकर 24 घंटे के अंदर उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा थाने में। देखो अब क्या होता है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो जिस टाइम उसकी गिरफ्तारी होती है तो थाने में उसका टाइम लिख दिया जाता है कि इस टाइम में इस तारीख को इतने बजे गिरफ्तार किया गया। तो उस समय से वो काउंट किया जाता है कि लगभग उस समय से 24 घंटे के अंदर उसको निकटतम मजिस्ट्रेट, जो नज़दीक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है, उसके सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। हाँ, इसमें जो है जो 24 घंटे में अगर मान लो जो अपराधी है उसको न्यायाधीश के यहाँ लिए पुलिस वाले लिए जा रहे हैं तो उसमें जो ले जाने में जितना समय लगता है उस समय को काउंट नहीं किया जाता। अगर मान लो किसी अपराधी को लिए जा रहे हैं, जाम में फंस गई गाड़ी, तो 24 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है। हाँ, अगर मान लो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी शनिवार में हुई तो आगे जो सार्वजनिक अवकाश है, सार्वजनिक अवकाश को भी काउंट नहीं किया जाएगा। फिर सोमवार को जैसे 10 बजे गिरफ्तारी हुई तो सोमवार को 10 बजे के पहले मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। बस दूसरे खंड में ये बात कही है। तीसरे में क्या है? तीसरे में ये बात कही गई है, उपर्युक्त बात शत्रु देश का नागरिक अगर है, अगर मतलब शत्रु देश का नागरिक जैसे पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है, उसको यहाँ जो है देश के अंदर, हमारे देश के अंदर वो आया है, अगर उसको गिरफ्तार किया गया है, या कि अगर मान लो ये निवारक निरोध के अंतर्गत अगर किसी की गिरफ्तारी हुई है तो ये दोनों चीज़ें उस पर लागू नहीं होती हैं। सीधी सी बात है। इसमें जो पहला खंड है उसमें ये 3 चीज़ें हैं। किताबों में जो है यही चीज़ें घुमा फिरा के लिखी होती हैं, लेकिन इसमें सीधी सी बात है। पहले में क्या है, रीज़न बताना और परामर्श, अपने मनपसंद के वकील से परामर्श लेना, और दूसरे में 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना। और इसमें ये दोनों खंड जो है शत्रु देश के नागरिकों के ऊपर या कि जिसकी गिरफ्तारी निवारक निरोध के अंतर्गत हुई है उस पर लागू नहीं होती।
दूसरा क्या है, निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, इसमें अपराध करने के पहले शक के आधार पर जो है गिरफ्तार किया जाता है। अब इसकी गिरफ्तारी, जैसे धारा 370 जब हटी थी तो जम्मू कश्मीर के जो बड़े बड़े नेता थे, जैसे महबूबा मुफ्ती थी, फारूक अब्दुल्ला थे, तो इनको नज़रबंद कर दिया गया था, हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। क्योंकि अगर ये लोग बाहर होते तो उल्टा सीधा बयान देते, भड़काऊ भाषण देते, तो दंगा फैल सकते थे। इसीलिए सरकार ने जो है इनको हाउस अरेस्ट कर लिया। किसके तहत, निवारक निरोध के अंतर्गत इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें भी अब 4 से लेकर 7 तक ये खंड दिए हैं, जिनको एक एक करके समझते हैं। देखो 22(4) में क्या है, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड की आवश्यकता होती है। इसके तहत भी अगर किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए रखा जाएगा तो सलाहकार बोर्ड की आवश्यकता होती है। सलाहकार बोर्ड में रिटायरमेंट न्यायाधीश होंगे या न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। दूसरे में क्या बात कही गई है, जिस प्राधिकारी द्वारा व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तार का कारण बताना। इसमें भी गिरफ्तारी का कारण बताना और गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रत्यावेदन का अधिकार, मतलब कारण पता चल गया तो उसके विरुद्ध प्रत्यावेदन का भी अधिकार है किसके पास, जिसको गिरफ्तार किया गया है। और अब इसमें 22(6) में क्या बात कही गई, इसमें क्या कही गई, यदि गिरफ्तारी का कारण बताना लोकहित के विरुद्ध है, अगर वो रीज़न अगर लोकहित के विरुद्ध है तो प्राधिकारी बताने के लिए बाध्य नहीं होगा, सीधी सी बात है। और 22(7) में क्या कहिए, देखो संसद कानून बना सकता है किसके तहत, अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है और 3 माह से अधिक समय के लिए रखना है तो संसद कानून बनाएगी। और क्या प्रोसेस होगा उसकी भी ये नियम कानून जो है संसद बनाएगा, सीधी सी बात है। इसमें एक बहुत सारे कानून थे, जैसे पहले टाडा था 1985 में आया, बहुत ही खतरनाक था, आतंकवाद से संबंधित था। मीसा था, बहुत ही मिसयूज हुआ इसका 1971 में। पोटा है, ये भी, अब ये सारे समाप्त हो गए हैं, सिर्फ ये वाला चालू है। देखो इसमें गिरफ्तारी किसके तहत होती है, देखो राज्य की सुरक्षा से संबंधित अगर कोई मामला है, लोकहित से संबंधित है, आवश्यक सामग्री की प्रतिपूर्ति, आवश्यक सामग्री कोई खाद्य सामग्री है, कोई मिलावटी सामान बेच रहा है तो इसके तहत गिरफ्तारी हो सकती है। विदेशी मामलों से संबंधित अगर है कोई मामला है, राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित अगर कोई बात है तो इसमें वारंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। गवर्नमेंट जो है, राज्य सिर्फ शक के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।